Good morning, friends. Welcome all of you once again in our online classes. Today, our topic is chapter number 5, Consumer Rights. In Hindi language, उपभोक्ता के अधिकार. उपभोक्ता के अधिकार. The another meaning of उपभोक्ता is ग्राहक. Okay. Today our topic is consumer movement. In Hindi language, okay, we will provide notes for you all, and if you will find any doubt in any topic, you can ask me in comment section and contact me personally. Consumer movement, then at first we will talk that what is the consumer movement. Consumer movement क्या होता है, उपभोक्ता आंदोलन क्या होता है. तो फ्रेंड्स, यू नो वेरी वेल, मूवमेंट इन हिंदी लैंग्वेज आंदोलन. गाइस, when a group of people make efforts to promote some rights, then it is known as movement. जब लोगों का एक बहुत बड़ा ग्रुप, एक समुदाय किसी मुद्दे को लेकर या अपने किसी अधिकारों को लेकर उन्हें बचाने का प्रयास करते हैं, दबाव डालते हैं, सरकार को ज्ञापन देते हैं, तो ये सारी प्रोसेस मूवमेंट में ही आती है. जैसे कि गांधी जी ने आज़ादी का आंदोलन लड़ा था, फ्रीडम मूवमेंट. तो उस समय हमारी यानी भारतीयों की, इंडियंस की ये डिमांड थी कि हमें अपने अधिकार दिए जाए और हमें फ्रीडम दी जाए, आज़ादी दी जाए अंग्रेज़ों से, ब्रिटिशियंस से. देन वो भी एक मूवमेंट था. अब फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर मूवमेंट की. देन मैं आपको बता दूं, इट इज़ एन एफर्ट to promote consumer rights and protection through organized social movements. एफर्ट का मीनिंग होता है प्रयास. ओके. प्रमोट यानी कि बढ़ाना. कंज्यूमर राइट्स एंड प्रोटेक्शन, उपभोक्ता के अधिकार एवं उनका संरक्षण. ऑर्गेनाइज्ड बाय ऑर्गेनाइज्ड सोशल मूवमेंट्स, यानी कि
एक बना बनाया सामाजिक आंदोलन, सामाजिक आंदोलन। तो गाइस देखिए, एन एफर्ट टू प्रमोट कंज्यूमर राइट्स एंड प्रोटेक्शन थ्रू ऑर्गेनाइज सोशल मूवमेंट। जब कंज्यूमर्स का एक बहुत बड़ा ग्रुप, और हाँ फ्रेंड्स ये बात बता दो, इसमें जो काम करने वाली टीम होती है वो ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स होता है, ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स। ओके, तो कंज्यूमर्स का जो ग्रुप है वो अपने कंज्यूमर राइट्स और उनके प्रोटेक्शन को प्रमोट करने के लिए जो मूवमेंट करते हैं वो मूवमेंट ही कंज्यूमर मूवमेंट यानी कि उपभोक्ता आंदोलन कहलाता है। और देखिए फ्रेंड्स, आपको मैं एक बात बताऊं, उपभोक्ता आंदोलन की ज़रूरत क्यों पड़ी। किसी भी चीज़ के पीछे का एक बहुत बड़ा उद्देश्य होता है, एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है। तो ऑब्जेक्टिव फॉर कंज्यूमर मूवमेंट, objective for consumer movements। उपभोक्ता आंदोलन करने के उद्देश्य। फ्रेंड्स देखिए, किसी भी काम को करने के पीछे उसका एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है। देन व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट आर द मेन एम्स बिहाइंड कंज्यूमर मूवमेंट। देन वी कैन से इट इज arose due to unfair practices, unfair practices in market by producers and sellers। प्रोड्यूसर से, सेलर से और मार्केट में जो अनफेयर प्रैक्टिसेस चलती है, यानी कि ऐसी प्रैक्टिसेस जो रूल के अकॉर्डिंग गलत होती है, इलीगल होती है, उन प्रैक्टिसेस से कस्टमर्स में डिससेटिस्फैक्शन होने लगता है। डिससेटिस्फैक्शन, so main reason is dissatisfaction of consumers, hence we can say then the main objective for consumer movement is dissatisfaction of consumers। Okay, now we are going to study about what was the condition of legal system in that time, what was the condition of legal system and government at that time। condition of legal system। फ्रेंड्स, आई वांट टू टेलिंग दैट उस टाइम कंज्यूमर मूवमेंट या कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए कोई भी लीगल सिस्टम अवेलेबल नहीं था। देयर वाज नो लीगल सिस्टम, देयर वाज नो लीगल सिस्टम
फॉर प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट्स। उस टाइम कंज्यूमर्स के अधिकारों के लिए, उपभोक्ता के अधिकारों के लिए कोई भी कानूनी व्यवस्था नहीं थी, ना कोई परफेक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस थे और ना ही कंज्यूमर फोरम थे। कंज्यूमर फोरम कंज्यूमर फोरम का मतलब है उपभोक्ता शिकायत केंद्र। इससे प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको लिखा था उपभोक्ता शिकायत केंद्र। ओके, देन दिस वाज द कंडीशन। लीगल सिस्टम तो अवेलेबल ही नहीं था, देयर वाज नो लीगल सिस्टम एट दैट टाइम। इट मीन्स फ्रेंड्स, हम ये भी कह सकते हैं कि सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी वो सब कंज्यूमर की होती थी। मैं आपको बताता हूँ छोटा सा व्यू, कंज्यूमर की क्या कंडीशन थी। इफ़ आप एक कंज्यूमर है, ग्राहक है, अगर आपको किसी प्रोडक्ट का ब्रांड, उसके कंटेंट्स यानी कि अंदर क्या क्या सामान लिया जाता है, उसका ब्रांड कौन सा है, एंड कोई शॉप, कोई प्रोडक्शन कंपनी, अगर आप इनमें से किसी चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं हो, अगर उस टाइम आप एक कंज्यूमर थे और अगर आप किसी ब्रांड से, किसी कंटेंट से, किसी प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या सामान यूज़ हो रहा है, कौन कौन सी रेसिपी, कौन कौन से मटेरियल यूज़ किए जा रहे हैं, शॉप कौन सी है या फिर प्रोडक्शन कंपनी कौन सी है, अगर इनके किसी सिस्टम से ये शॉपकीपर आपको सही आंसर नहीं दे रहा है, प्रोडक्शन कंपनी जो है वो उनकी हेल्पलाइन काम नहीं कर रही है या उनके प्रोडक्ट सही नहीं आ रहे हैं, देन देयर वाज नो एनी परफेक्ट सिस्टम फॉर कंज्यूमर। कस्टमर के लिए कोई परफेक्ट सिस्टम उस समय था ही नहीं। तो फिर सॉल्यूशन सीधा सा ये था कि आप इस प्रोडक्ट को कट ऑफ कर दीजिए। कट ऑफ का मीन्स है या तो आप उस शॉप पे नहीं जाइए, उस ब्रांड को मत खरीदिए, या फिर अपने मिलने वाले हैं उनसे भी आप ये कह सकते हैं कि ये प्रोडक्ट तो हमें पसंद नहीं है। उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते थे। कंज्यूमर फोरम या लीगल सिस्टम तो अवेलेबल था नहीं उस समय। इट मीन्स शॉपकीपर्स भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होते थे, यानी कि हम शॉर्ट में ये कह सकते हैं, इन शॉर्ट वी कैन से ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर, सारी जिम्मेदारी जो है वो कंज्यूमर की यानी ग्राहक की थी उस समय। अब हमारा टॉपिक रहेगा एरोज ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट। एरोज ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट। इन हिंदी वी कैन से उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत। ओके, उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत, इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो डिकेड था 1960 का डिकेड ऑफ 1960, डिकेड मीनिंग दशक। टेन ईयर्स का एक कलेक्टिवली टाइम पीरियड जो होता है उसे डिकेड कहते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ कलेक्टिवली 10 ईयर्स इज नॉन एज डिकेड। तो फ्रेंड्स 1960 के डिकेड के अंदर
जो फूड शॉर्टेज चल रहा था बड़े स्तर पर भोजन की कमी। ओके, होर्डिंग यानी कि जमाखोरी। Food shortage, you know very well. Hoarding means many times we see the bigger dealers and sellers make stock for some particular goods. कई बार हम देखते हैं मार्केट में जो बड़े बड़े डीलर्स होते हैं, मार्केट में बड़े बड़े सेलर्स होते हैं, वो किसी पार्टिकुलर गुड्स का, पार्टिकुलर प्रोडक्ट का स्टोरेज करके रख देते हैं। तो ये स्टोरेज करने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसको होर्डिंग यानी कि जमाखोरी कहते हैं। जमाखोरी के बाद में जब उस प्रोडक्ट की मार्केट में शॉर्टेज हो जाती है तो उसके बाद में ब्लैक मार्केटिंग की जाती है उसकी। ब्लैक मार्केटिंग, इट मीन्स इन हिंदी काला बाजारी। इस कोविड वाले सेशन में आप लोगों ने सुना होगा जमाखोरी के बारे में, काला बाजारी के बारे में, होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग। जो रेमडेसिविर इंजेक्शन था, वैक्सीन्स थी, बहुत सारी मेडिसिन्स थी, तो उस समय मार्केट में जो बड़े बड़े स्टॉकिस्ट थे उन लोगों ने इसका बहुत सारा स्टॉक कर लिया। स्टॉक करने के बाद में इसकी ब्लैक मार्केटिंग की। इट मीन्स जो इंजेक्शन 800 रुपीज़ का था उस इंजेक्शन को उन्होंने 50,000 तक भी सेल किया है। और अगर किसी इंसान को ज़्यादा ज़रूरत है, उसकी फैमिली में कोई बीमार है और ज़्यादा ज़रूरत है, तो इससे ज़्यादा कॉस्ट में भी उन्होंने सेल किया है। इवन कि 1 लाख तक भी इसकी प्राइस गई थी। तो फ्रेंड्स, 800 की चीज़ जब इस प्राइस तक सेल की जाती है, देन मार्केट में ये चीज़ अवेलेबल नहीं थी। अदरवाइज़ एक मेडिकल पर नहीं तो दूसरी मेडिकल पर, दूसरी पर नहीं तो तीसरी मेडिकल पर जाके हम ले सकते। लेकिन कंडीशन ये आ जाती है जब होर्डिंग यानी कि जमाखोरी की जाती है, तब उस चीज़ का स्टॉक मार्केट से धीरे धीरे कम होने लगता है। और वो जैसे कि रेमडेसिविर इंजेक्शन का हम हाल ही में एक अच्छा सा एग्जांपल ले सकते हैं। वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ रेमडेसिविर इंजेक्शन। रेमडेसिविर इंजेक्शन after that adulteration of food, adulteration of food and edible oil। खाद्य पदार्थों एवं तेलों में मिलावट, उस समय यह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था। फ्रेंड्स, तो इस डिकेड के अंदर ये सारी जो चीज़ें आने लगी वो लोगों को बहुत परेशान करने लगी। धीरे धीरे कंज्यूमर्स में डिससेटिस्फेक्शन बढ़ता गया। डिससेटिस्फेक्शन बढ़ने के बाद में जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ता गया, लोग समझदार होने लगे, लोगों के अंदर अवेयरनेस आने लगी, तो कंज्यूमर्स के ग्रुप बन गए। धीरे धीरे कंज्यूमर मूवमेंट की स्टार्टिंग हो गई। कंज्यूमर मूवमेंट, जिस टॉपिक के बारे में हमने भी पढ़ा था, तो ये कंडीशन थी उस समय। अब हम बात करते हैं 1970 के डिकेड की। डिकेड ऑफ 1970s।
इस डिकेड में कंज्यूमर्स के ग्रुप्स बनने लगे, कंज्यूमर ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। And friends, after that some practices were started that are writing articles, in Hindi, लेख लिखना in paper, newspapers, holding exhibitions, for aware public, stop malpractices in ration shops, and public transport. Malpractices means भ्रष्टाचार. राशन शॉप यू नो वेरी वेल, राशन की दुकानें जहाँ पे सरकारी रेट से राशन मिलता है, एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि यात्री परिवहन व्यवस्थाएं, बस, ट्रेन, रोडवेज, ये सब। ये ऐसी चीज़ें होती है, दीज आर द कॉमन बेसिक सर्विस फॉर कॉमन पीपल। राशन शॉप्स आर नेसेसरी फॉर कॉमन पीपल। आम आदमियों के लिए राशन की दुकानें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे सही प्राइस में गवर्नमेंट राशन अवेलेबल करवाती है, लेकिन माल प्रैक्टिसेस यानी भ्रष्टाचार और करप्शन के कारण कई बार जो राशन है वो बीच में ही सेल कर दिया जाता है कंज्यूमर्स तक, यानी कि जो जिन्हें उसका बेनिफिट मिलना चाहिए उन्हें तो उसका बेनिफिट मिलता ही नहीं है। कॉमन मैन तक ये सर्विसेज नहीं पहुंचती है। लाखों करोड़ों रुपए का जो अनाज है, बीच में जो बड़े बड़े अधिकारी, नेता, ये लोग ही उसका पैसा पूरी तरह से खा जाते हैं। और हम डे बाय डे, आप लोग न्यूज़पेपर्स में भी ऐसी घटनाएं सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं। अब फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक यही था, लेकिन इससे जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसके लिए मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो रहेगा। वो उसमें हम आपके लिए 2 टॉपिक लेकर आएंगे। कंज्यूमर इंटरनेशनल, आवर नेक्स्ट वीडियो टॉपिक्स आर कंज्यूमर international, from 1985, and after that Consumer Protection Act 1986. Collectively it is known as COPRA. I will make a video for these topics. These 2 topics are very important for your study. Now, thank you.